तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं रोलिंग मार्जिन का जो फॉर्मेट होता है। आप लोग साइट पे रोलिंग मार्जिन कैसे निकालोगे एज पर आईएएस कोड, वो आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं और डिटेल में बताने वाला हूं। ये पूरा फॉर्मेट है, आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या निकालना है क्या नहीं। और टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का ही मौका दूंगा, लेकिन पहले आप समझ लो चीजों को, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को समझ लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है पहले पूरा तरीके से समझिएगा। इस फॉर्मेट में आपका मेनली क्या क्या चीज, मैं ये जनरल बता रहा हूं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से होता है। मेरे कंपनी में और डिटेल्स में है, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं जो काम को लेके है। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि रोलिंग मार्जिन होता क्या है। इस पर मैंने डिटेल एक बड़ा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोलिंग मार्जिन होता क्या है, रोलिंग मार्जिन को निकालना क्यों ज्यादा जरूरी है। उस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, तभी आप जाके इस चीजों को समझोगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वो सब चीज भी यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना, इसको देखने के बाद, या पहले उसको देख लो आके इसको देखो तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जनरल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता देता हूं रोलिंग मार्जिन हम निकालते क्यों है। देखो आईएएस कोड के हिसाब से या जो भी एक स्टैंडर्ड वेट है कोई भी स्टील का, हम लोग d²/162 के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। हम लोग जो बजटिंग किए और उसमें जो हम लोग क्वांटिटी ऑफ स्टील मतलब वेट ऑफ स्टील जो पकड़े हैं, वो वेट ऑफ स्टील हम लोग d²/162 जो यूनिट वेट ऑफ स्टील का फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकाले थे। तो मान लीजिए उसके हिसाब से हम लोग निकाले थे 8 का जो स्टील है वो लगना चाहिए 1 टन मान लीजिए। लेकिन जो सप्लायर है जो हम लोग को स्टील प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत चालाक है, वो क्या किया, लोहा को थोड़ा भारी कर दिया। जो वजन जो स्टील आपके पास आ रहा है वो स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से नहीं है, थोड़ा और ज्यादा भारी है। तो आप तो भैया जाके स्टील क्या खरीदोगे, वेट के हिसाब से खरीदोगे, और बजटिंग में तो आप लोग स्टैंडर्ड हिसाब पकड़े हुए हो। अब स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से नहीं आकर ज्यादा वेट वाला स्टील आपके पास आ गया, आपको तो पैसा पेमेंट करना है वो किसके हिसाब से करना है, वेट के हिसाब से। तो आपका पैसा ज्यादा चला गया, लेकिन बजटिंग में आप ज्यादा नहीं पकड़े थे, आप स्टैंडर्ड पकड़े थे। तो देखो पैसा ज्यादा चला गया ना, इसलिए आईएएस कोड क्या करता है ना कि बाउंडेशन एक लगा दिया है कि आपको इस डाया से इस डाया के बीच में अगर जो वेट का वेरिएशन है प्लस माइनस वो इतना से इतना के बीच में रहेगा तो ही ठीक है। तो बहुत कंपनी क्या करती है, आईएएस कोड 1786 में वो परसेंटेज दिया हुआ है, सब मैं आपको बताने वाला हूं, उसको जैसे ही एक्सीड करेगा या उससे कम हो जाएगा, ज्यादा कमजोर भी स्टील तो अपने लगाओगे ना। आप सोचोगे कि माइनस में ज्यादा कम ले लेते हैं, मतलब कम वेट का स्टील डाल देते हैं, तो वो भी आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो तो कम वेट के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है, एक प्रॉपर एक वेट के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो आपको ज्यादा भी नहीं रखवाना है, कम भी नहीं रखवाना है। कम रखाओगे तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, ज्यादा रखवाओगे तो पैसा ज्यादा आपका जा रहा है ना। तो कैसे चेक करते हैं रोलिंग मार्जिन, इसीलिए रोलिंग मार्जिन निकालते हैं कि आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा ना चला जाए या आपका स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो रोलिंग मार्जिन का फॉर्मेट होगा उसमें आपको सप्लायर का नेम, जो सप्लायर आपको स्टील प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद इनवॉइस या चालान का जो नंबर है वो आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो व्हीकल नंबर, जिस व्हीकल से आपका स्टील आया है उसका नंबर उसमें प्रोवाइड होना चाहिए। रिसीव डेट, जिस दिन वो स्टील आपके वहां पे आया है वो वाला रिसीव डेट यहाँ पे डालना होगा। इनवॉइस का वेट, जो इनवॉइस आपके पास आएगा उसमें तो एक वेट लिखा हुआ रहेगा ना, वो लोग जो करवा के आपको भेजेंगे वो वेट वहां पे। उसके बाद वेट ब्रिगेड का वेट भी आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब आप उसके इनवॉइस पे ही भरोसा कर लोगे क्या, नहीं ना, आप खुद से जाके तो उस स्टील को वेट करवाओगे खुद से, तो वो वेट कितना है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, डेट वगैरह ये सब हो गया, बहुत सारा डिटेल होता है, मैं नॉर्मल बता रहा हूं। चलिए मैं सारा डाया करके नहीं बताऊंगा, मैं एक आपको बता देता हूं 8 mm का, एक बता देता हूं 12 mm का, और एक बता देता हूं 25 mm का, ठीक है। मैं ये 3 स्टील के बारे में आपको बता देता हूं, प्रोसेस सारा सेम है। मैं ये 3 अलग अलग क्यों लिया हूं, क्योंकि आईएएस कोड 1786 में परसेंटेज वेरिएशन अलग अलग है। 8 से 10 के लिए प्लस माइनस 7% है, वो सब मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा ये 3 मैं क्यों पकड़ा हूं, ताकि पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करना है, वेट पर रनिंग मीटर, वेट पर रनिंग मीटर, वेट पर रनिंग मीटर, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। अब मान लीजिए आपके पास स्टील आया है साइड पे, ठीक है, मतलब 8 mm का बहुत सारा स्टील रखा हुआ है। आप क्या करोगे, अलग अलग बंडल से एक एक सरिया निकालोगे, उससे आप 1 मीटर का सरिया काटोगे, समझ में आया। एक सरिया पूरा मान लीजिए ये 12 मीटर का है, तो आप इससे क्या करवाए, पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ 1 मीटर का स्टील क्या किए, ये आपका हो गया 1 मीटर, इतना स्टील आप क्या किए, कटवाए, और कटवा के इसका क्या कराओगे, वजन कराओगे, एकदम एक्यूरेट वजन करवाओगे, ठीक है। तो जो भी वजन आता है ना वो लिखोगे आप यहां पे 8 mm स्टील का।
एक और दूसरे बंडल से, दूसरे लॉट से कटवाओगे 1 मीटर का, उसका वेट लिखोगे यहां पे सैंपल 2 में, फिर और एक कटवाओगे सैंपल 3, उसका वेट यहां पे लिखोगे। ठीक है, तो 3 सैंपल का वेट आपको यहां पे लिखना है। तो मान लीजिए मैं एक पकड़ लेता हूं, मैं कुछ भी एक पकड़ता हूं 0.398, ठीक है, एक का वेट आया इतना, इतना क्या केजी, ये केजी में यूनिट, इसका यूनिट होगा केजी, ठीक है, इतना केजी, ये भी केजी। तो एक का वेट आया मान लीजिए 0.400, इतना केजी, और एक आया आपका 0.425 केजी। ठीक है, तो ये 3 सैंपल का वेट आ गया मान लीजिए। ठीक है, ये कम वैसे कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 मैं पकड़ लिया। अब यहां पे देखिए क्या बोला है, एवरेज वेट पर रनिंग मीटर। एवरेज कैसे निकलेगा, 3 सैंपल था, तीनों सैंपल को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 3 कर दो, क्योंकि 3 सैंपल है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको ऐड कीजिए और 3 से डिवाइडेड कर दीजिए, जो भी करेगा वो आंसर यहां पे आएगा। तो चलिए मैं करके देख देता हूं। तो चलिए इसको करके देखते हैं, 0.398 प्लस 0.4 प्लस 0.425, ये कर दोगे तो आपका जो आया 1.223 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 सैंपल है, तो ये आया आपका 0.4076 है, तो 8 पकड़ लेता हूं। ठीक है, 4076 है तो 8 पकड़ लिया राउंड ऑफ करके, तो ये भी आपका केजी में है। ठीक है, तो एवरेज कितना आया, 1 मीटर का सरिया का स्टील का 8 mm का 0.408। ठीक है, ये एक समझ लीजिए, सेम वो दोनों सेम होगा उसी तरीके से। अब स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर, अब स्टैंडर्ड वेट क्या बोल रहा है, ये है आपका एक्चुअल, ये जो सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 निकला ना, ये आपका निकला एक्चुअल जो आपके साइड पे स्टील आया है। ये अब स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर कौन सा बोल रहा है, जो फॉर्मूला के हिसाब से आता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, d² बाई 162.29 ये एक्चुअल होता है, 0.29 हटा देता हूं क्योंकि राउंड ऑफ करके 162 पकड़ा जाता है, d² बाई 162। ठीक है, तो अब चलिए उसके हिसाब से देख लेते हैं कितना आता है। तो d² बाई 162 मतलब डी डाया कितना है मेरा 8 mm। ठीक है, यहां जो आएगा आपका आंसर वो केजी में आएगा, लेकिन ये d जो है इसका यूनिट यहां पे होता है मिलीमीटर में। तो कितना mm का सरिया है, 8 mm का सरिया है ना, तो 8 × 8 ये d² हो गया बाई 162, ये करोगे आपका आएगा 0.395 केजी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वेट जो होना चाहिए एक 8 mm का सरिया का, अगर 1 मीटर का काटोगे उसको और उसको वेट करोगे तो स्टैंडर्ड वेट आपका आना चाहिए 0.395 केजी। ठीक है, ये भी केजी में हो गया। अब चलिए हम लोग को अब निकालना है आरएम। आरएम क्या होता है, रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन कैसे निकलेगा, रोलिंग मार्जिन का फॉर्मूला देखिए। ठीक है, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा नीचे वाले वीडियो में। तो ये फॉर्मूला देखिए, रोलिंग मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेट पर रनिंग मीटर, एवरेज वेट पीआरएम मतलब पर रनिंग मीटर। एवरेज वेट पर रनिंग मीटर मैंने कहां पे निकाला है, ये वाला देख लीजिए, एवरेज वेट पर रनिंग मीटर, ये वाला। इसमें माइनस करना है आपको स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर। स्टैंडर्ड वेट कौन सा है, ये वाला, तो ये माइनस ये डिवाइडेड बाई फिर से स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर। देखिए, एवरेज वेट पर रनिंग मीटर माइनस स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं ये वाला। तो रोलिंग मार्जिन ये कैसे निकलेगा, एवरेज वेट पर रनिंग मीटर कितना आया 0.408, तो 0.408 माइनस स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर। स्टैंडर्ड वेट कितना होता है 0.395 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड वेट पर रनिंग मीटर मतलब कितना है 0.395 इंटू 100 कर दो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं ये कितना आता है, 0.408 माइनस 0.395 डिवाइडेड बाई 0.395 इंटू 100, तो ये कितना आया 3.29%, 3.291%, इतना परसेंटेज आ गया। आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में निकला है। ठीक है, ये प्लस माइनस आपको शो करना ही है, तभी आपको पता चलेगा कि वो उससे बाहर गया है मार्जिन से या उसके अंदर में ही है, ये अलाउ है कि नहीं। ठीक है, आईएस कोड के हिसाब से, तो वो बाद में देखेंगे। चलिए 12 और 25 का कर लेते हैं। तो 12 का एक मान लेते हैं, पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड वेट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, कितना आता है 12 का 12 × 12 डिवाइडेड बाई 162, कितना गया 0.88। ठीक है, 0.889 ये हो गया मेरा 12 mm का।
स्टैंडर्ड वेट, ठीक है। कैसे निकाला ये, डी स्क्वायर बाई 162, डी स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 बाई 162, ये आ जाएगा। और एक है 25 का, तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 162, 3.858। तो ये मेरा आ गया आपका क्या, स्टैंडर्ड वेट। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ भी एक ले लेता हूं आपको बताने के लिए। मान लीजिए ये आया आपका 0.900, ये मान लीजिए आपका 0.750, और ये मान लेता हूं मैं 0. कुछ भी एक तो फेल करवाना होगा, तो 610, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसका एवरेज निकालना है, तो पहले चलिए ये भी मैं सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 इसका भी लिख लेता हूं। 3.858 का इसका डाल दीजिए 3.400, 3.489, और एक मान लीजिए आया 3.900, ठीक है। चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकलेगा, ये ऐड कीजिए डिवाइडेड बाई 3, मतलब 0.9 प्लस 0.75 प्लस 0.61 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आया आपका 0.753, और ये कितना आएगा, ये करके देख लेता हूं, 3.4 प्लस 3.489 प्लस 3.9 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपका 3.596। तो देखिए एवरेज वेट भी निकल गया, स्टैंडर्ड वेट पता चल चुका, फॉर्मूला में डालते हैं। तो रोलिंग मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले एवरेज वेट पर रनिंग मीटर, एवरेज वेट कितना है 0.753, ऐसे ही मत चले जाना, क्योंकि अब मैं इसके बाद आईएस कोड के हिसाब से वो डिमार्केशन बताऊंगा रोलिंग मार्जिन का, उसके बाद इसको लेके कोरिलेट करके आपको समझाऊंगा। तो 0.753 माइनस 0.889, 0.889 बाई 0.889 इंटू 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं आप, 0.753 माइनस 0.889 डिवाइडेड बाई 0.889 इंटू 100, तो ये आया आपका, माइनस में आया है 15.298। देखिए ये मैं जानबूझ के एक अनइवन नंबर ऐसा लिया था कि माइनस 15.298% में चला गया, ठीक है। तो चलिए अब इसका करके देख लेते हैं एक बार, ये वाला कितना आता है, 3.596 रोलिंग मार्जिन का आएगा, 3.596 माइनस 3.858 डिवाइडेड बाई 3.858 इंटू 100, कैलकुलेटर का देखते हैं, 3.596 माइनस 3.858 डिवाइडेड बाई 3.858 इंटू 100, यह है आपका माइनस 6.791 इतना परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए ये आया है प्लस 3.291, कौन सा 8 mm का, 12 mm का आया है माइनस 15.298%, और 25 mm का आया है माइनस 6.791%। अब देखना है कौन सा फेल किया है कौन सा नहीं किया है। तो एज पर आईएस कोड IS 1786 क्या बोलता है ना, अगर स्टील जो है 8 mm का है या 10 mm का है, तो जो अलाउबल प्लस माइनस जो परसेंटेज है रोलिंग मार्जिन का वो है 7%। समझ में आ गया, 8 mm हो या 10 mm हो तो प्लस माइनस 7% है तो चल जाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब -7 से कम नहीं होना चाहिए, +7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। तो सेम उसी तरीके से 12 mm से लेके 16 mm तक का जो है परसेंटेज रखा गया है एज पर आईएस कोड 5%, ठीक है। और 20 mm से अबव, 20 mm टू अबव रखा गया है +-3%। 8 से 10 का हो गया +-7। अब चलिए मिला के देखते हैं, +-7 होना चाहिए, ठीक है। अब +-7 समझ में आ गया ना। तो देखो बहुत जन को ये भी समझ में नहीं आता है कि +-7 है क्या, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 आता है, फिर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो ये रेंज है मेरा 8 mm टू 10 mm का, मतलब +-7% का। इसके बीच में है तो ये ओके है। तो ये देखिए +3.291, देखिए +3.291 मतलब यहां पे लाई करता होगा जरूर। इसका मतलब क्या है, ये जो परसेंटेज है एज पर आईएस कोड हम लोग मान जाएंगे, ठीक है।
चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग अलाउ कर देंगे। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 12 mm से लेकर 16 mm तक, जो मेरा 12 mm मैंने यहाँ पे जानबूझ के पकड़ा था नेक्स्ट लॉट में लाने के लिए, ताकि ±5% वाला भी आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो देखिए 12 mm से 16 mm के बीच में कितना होना चाहिए, ±5%। लेकिन 12 mm का देखिए ये -15 में चला गया है। -15 मतलब देखिए -5 से स्टार्ट होना चाहिए ना, मतलब यहां से स्टार्ट होना चाहिए था 12 का, लेकिन देखिए -6, -7, -8 करते करते -15 तो बहुत उधर पीछे जाने वाला है। मतलब जो स्टील हम लोग लाए हैं यहां पे वो बहुत कमजोर है, वो चलेगा ही नहीं। स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से बहुत कमजोर है, बहुत पतला है, वेट उसका बहुत कम है, तो हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया, अलाउ ही नहीं करेंगे ये वाला। उसके बाद सेम उसी तरीके से देख लीजिए 25 mm का जो था उसमें कितना था -6%, लेकिन ये अलाउ करता है -3 से लेके, मतलब -3 से लेके +3 तक, और आया है -6, मतलब ये चला गया है यहां पे, चाहिए था यहां तक, चला गया है यहां पे, तो नहीं चलेगा। समझ में आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी कमजोर है, कम वेट वाला है। बहुत वाला में क्या होता है कि ज्यादा चला जाता है, मतलब वो ज्यादा वेट वाला है, ज्यादा पैसा आपसे ले लेगा। समझ में आ गया, तो वो भी आपको देखना है। तो वो सब मैनिपुलेट होता है, एडजस्ट होता है नेक्स्ट व्हील में, वो सब भी ऐसा चलता है, इसलिए तो रोलिंग मार्जिन हो रही है। ज्यादा पैसा क्यों देंगे, उसको एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट व्हील में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रोलिंग मार्जिन निकालते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो डाला हुआ है रोलिंग मार्जिन का, उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है पूरी डिटेल में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो सब वीडियो भी जाकर देखिए, तो आप लोग बहुत ज्यादा चीज सीखोगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज अपने छोटे भाइयों के संग शेयर कीजिएगा, अपने जूनियर के साथ हो गया, अपने दोस्तों के साथ हो गया, या जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ हो गया। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।